आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होता है, और विसर्ग संधि में जो होता है विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। क्या होता है? विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। इसमें इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो जाए, संयोग हो जाए, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम हैं, हम जानते हैं। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग है उसके बाद तलाभ्य स मूर्धन स दंती स, मान लेते हैं यहाँ विसर्ग है, उसके बाद तलाभ्य स मूर्धन्य स दंती स आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत रहता है। या विसर्ग जो है अगले स में यथावत रहता है। जैसे दुह जोर शासन, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? तलाभ्य स है, तो क्या हो जाएगा? दुशासन, विसर्ग जो है यथावत रह जाएगा। या यह जो है ए स, यहाँ पर विसर्ग की जगह स आ जाएगा। जैसे अगला हम देखते हैं निसंकोच, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है? दंत स है, तो क्या हो जाएगा? निसंकोच, विसर्ग जो है ए वाला अगले स में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निसंकोच, व्यंजन बन जाएगा। तो दुह जोर शासन, अगर विसर्ग के बाद तलाभ्य स मूर्धन स दंती स आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत रहता है। या विसर्ग के बाद जो व्यंजन है, जो स है, उसमें बदल जाता है। जैसे दुह जोर शासन, दुशासन हो गया। निह जोर संकोच, या तो निसंकोच होगा या निसंकोच होगा, दोनों ठीक है। अब आते हैं अगले पर। यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ आए, यदि विसर्ग के बाद, या विसर्ग है उसके बाद क्या आए? क आए या ख आए या प फ आए, तो क्या हो जाएगा? तो भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतः जोर करण, विसर्ग के बाद क्या है? क है। हमने बताया है कि यदि विसर्ग के बाद क ख आए या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है कि यदि विसर्ग के बाद क ख आए या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विसर्ग है, इसके बाद क्या है? क है, तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण, विसर्ग यथावत रह जाएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह प्रातः काल, विसर्ग के बाद क्या है? क है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग में। आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले हर्ष ई या हर्ष उ हो, जैसे मान लेते हैं विसर्ग है, उसके पहले जो है ये क्या है? हर्ष उ है ना। यदि विसर्ग के पहले हर्ष उ या हर्ष ई आए, ये हर्ष ई है। यदि विसर्ग के पहले हर्ष उ या हर्ष ई आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह है विसर्ग है, उसके पहले क्या है? हर्ष उ है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। दुह जोर कर दुष्कर, ठीक है। उसी तरह निह जोर कपट, यह क्या है? हर्ष ई है, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट, यह मूर्धन्य स में विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें है कि यदि विसर्ग के पहले हर्ष ई या हर्ष उ, छोटी ई या छोटी उ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे दुष्कर, दुह जोर कर, विसर्ग के पहले क्या है? हर्ष उ है, इसमें क्या है? विसर्ग के पहले हर्ष ई है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित। दुह जोर कर दुष्कर, निह जोर कपट निष्कपट, ठीक है। उसके बाद अगले नियम की ओर आते हैं। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न, यदि विसर्ग है उसके पहले जो है अ आ से भिन्न, अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद, ये तो पहले की बात हुई, विसर्ग से पहले जो है
ओ आ नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई स्वर हो। जैसे हर्ष है यहाँ पर, यदि विसर्ग के पहले ओ आ से कोई भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद क्या हो जाए, स्वर हो, या तो स्वर हो या वर्ग का, कवर्ग चबर टबर तबर पवर्ग जो भी है उसका तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र, छोटी र में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग। जैसे निह जोर आहार, क्या है, निह जोर आहार, यहाँ क्या है, विसर्ग के पहले ओ आ से भिन्न स्वर है, ई है, छोटी ई है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जा रहा है, र में, निराहार। उसी तरह है दूह जोर लव, विसर्ग के पहले क्या है, ओ आ से भिन्न स्वर है, ऊ है, छोटी ऊ है, तो और विसर्ग के बाद क्या है, लौ है, य र ल व हम बताए थे, ये लौ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा, दुर्लभ। उसी तरह निर्मल, देखते हैं निर्मल में निह जोर मल, इसमें क्या है, विसर्ग का जो है के पहले क्या है, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद क्या है, म है, मतलब प फ ब भ म, ये क्या है, पवर्ग का पांचवा वर्ण है। हम बताएं कि वर्ग का पांचवा वर्ण, तो कवर्ग का पांचवा वर्ण निह जोर मल, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में, निर्मल, ये हो गया र है, निर्मल। उसी तरह है दुह जोर उपयोग, विसर्ग के पहले क्या बताए, ओ आ को छोड़कर क्या है, ये है छोटी ऊ, और विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है, इसके अलावा बस दो नियम और हैं। यदि विसर्ग के बाद र हो, क्या हो, छोटी र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, एकदम आसान है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, यदि विसर्ग है उसके बाद क्या हो, र हो, है र है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यहां विसर्ग हट जाएगा। और विसर्ग के पहले जो स्वर है हर्ष ई, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ नी जो है हर्ष है, छोटा ई है, और यहाँ बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ अगर विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद र हो, याद रखना है, यदि विसर्ग के बाद छोटी र हो तो विसर्ग जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है विसर्ग का। और ये हर्ष जो ई है, हर्ष जो है, हर्ष स्वर वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। नी जो रोग का क्या हो जाएगा, निरोग। उसी तरह नी जो रस, यहाँ भी वही बात है, विसर्ग जो है के बाद र है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, नीरस हो जाएगा, और ये हर्ष स्वर जो है दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, हर्षी दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। अब लास्ट है, यदि विसर्ग के पहले अ आ स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर हो, अ आ, इसमें त में अ लगा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है, विसर्ग के पहले क्या हो, अ आ स्वर हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए। विसर्ग के पहले तो अ या आ स्वर हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, अ आ को छोड़कर कोई स्वर आए, तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ अतः जोड़ एव अतैव, विसर्ग हट जाएगा। तो ये विसर्ग संधि हुआ, इतना ही विसर्ग संधि है।